उसके फ्रेंड्स अच्छे थे, सारी सोसाइटी में सब कुछ बढ़िया था। अब यहाँ पे एक चीज आती है, एक यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, वो क्या था, कम्युनल इनटॉलरेंस और सोशल इनइक्वालिटी का। ये पहले समझ लो कि क्या होता है कम्युनल इनटॉलरेंस, किसे कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को इंफीरियर समझता है, वो कहते हैं कि भाई हमारा रिलीजन ज्यादा बेटर है ना। तो अगर हिंदू ये सोचते हैं कि हम ज्यादा सुपीरियर हैं बाकी रिलीजन से, तो वो कौन सी फीलिंग है, कम्युनल फीलिंग। और जब आप कहते हो कम्युनल इनटॉलरेंस, इसका मतलब आप दूसरे रिलीजन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, आप उसको देख के ही आपके मन में नफरत सी पैदा हो जाती है। मेरा रिलीजन अच्छा है, मैं ही बढ़िया हूं, ये वाली फीलिंग। बाकी के रिलीजन यू लुक डाउन अपॉन देम, क्या करते हो आप, ये याद रखना फ्रेजल वर्ब, लुक डाउन अपॉन। अगर आप किसी चीज को लुक डाउन अपॉन करते हो तो यू हेट दैट, यू डिस्पाइज दैट, आप उसको हेट करते हो। एंड डू यू थिंक दिस इज द राइट वे टू डील with anybody's religion? This is actually very क्या कहेंगे इसको, समथिंग which is despicable, which should not happen. So communal intolerance में आप दूसरे रिलीजन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ स्कूल में। अब्दुल कलाम वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, और इस 5th स्टैंडर्ड में, ये एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे अभी, वहां पे एक नया टीचर आया। उस टीचर ने देखा कि अब्दुल कलाम ने टोपी पहनी हुई थी, अब मुस्लिम की जो टोपी होती है उससे पता चल गया कि अब्दुल मुस्लिम है। एंड ही वॉज सिटिंग इन द फर्स्ट रो, और अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए थे, रामानंदा शास्त्री के साथ। तो जैसे ही टीचर ने देखा, उसको लगा कि ये हिंदू और मुस्लिम एक साथ कैसे बैठे हुए हैं, उसको बड़ा बुरा लगा। दूसरा कि जो मुस्लिम्स हैं उनको तो पीछे बैठना चाहिए, उसके हिसाब से वो एक लेस कैटेगरी में आते थे। तो उसने क्या करा, अब्दुल कलाम को उठाया और पीछे भेज दिया कि यू गो एंड सिट इन द लास्ट रो। प्रॉब्लम वो नहीं है कि आप पहली रो में बैठ रहे हो या लास्ट रो में बैठ रहे हो, प्रॉब्लम कहाँ पे है, समझ में, सोच में, कि भाई आप बेकार हो, आप लो हो, इंफीरियर हो, इसलिए आपको पीछे बैठना है। ये वाला जो इंसिडेंट है, जैसे ही ये हुआ, रामानंदा शास्त्री ही स्टार्टेड क्राइंग। वो जो उसका फ्रेंड था, हिंदू फ्रेंड, ही स्टार्टेड क्राइंग। छोटा सा बच्चा ही है वो भी अभी, लेकिन वो रोने लगा। और अब्दुल कलाम ऑब्वियसली, उनकी तो इंसल्ट हुई थी, तो ही ऑल्सो डिड नॉट लाइक। अब दोनों ने अपने पेरेंट्स को बताया घर जाके, सो दे टोल्ड देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। अब यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये रिस्पेक्टिव का मतलब रिस्पेक्ट वाले सेंस में है, रिस्पेक्टेड नहीं है ये। रिस्पेक्टिव का मतलब है अपने अपने पेरेंट्स को। अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स को बताया, और रामानाथ शास्त्री ने अपने 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 पेरेंट्स को। समझ गए? ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंड। अब जो रामानाथ शास्त्री के पापा थे, लक्ष्मण शास्त्री, कौन थे ये याद है? ही वॉज अ प्रीस्ट इन रामेश्वरम टेम्पल, तो काफी इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट सिचुएशन थी इनकी। तो इन्होंने इस टीचर को बुलाया, स्कूल टीचर को, कि घर पे आ, और इसकी अच्छी तरह से क्लास लगाई। इसको मतलब ही गेव हिम अ पीस ऑफ हिज माइंड, उसको अच्छी तरह से फटकार लगाई। ये वर्ड याद रखना है, रिब्यूक्ड एंड रेप्रीमेंडेड हिम। क्या करा उसको, रिब्यूक करा, उसको डांट लगाई, अच्छी तरह फटकार लगाई कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, यू आर स्प्रेडिंग द पॉइजन ऑफ कम्युनल इनटॉलरेंस एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो तब उन्होंने ये, लक्ष्मण शास्त्री ने ये वर्ड्स यूज किए थे कि भाई तू कर क्या रहा है हमारे सोसाइटी में, तू ये जहर घोल रहा है। कौन सा जहर, कि एक रिलीजन सुपीरियर है, एक रिलीजन इंफीरियर, ऐसे थोड़ी होता है, सारे रिलीजन बराबर है। सी, कैन यू इमेजिन, आई मीन द काइंड ऑफ, आई मीन हाइट ऑफ कैरेक्टर दीज पीपल हैड। एंड सोशल इनइक्वालिटी, क्या ये सही है? आप किसी को रेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑल, गलत है ना वो। तो ये सोशल इनइक्वालिटी और ये सब मत फैलाओ यहाँ पे। दे ऑल आर इक्वल एंड दे कैन सिट एनीवेयर एंड ऑल। तो उसने कहा कि भाई एक काम कर, या तो तू सुधर जा, दूसरा ऑप्शन है कि तू स्कूल छोड़ के चला जा, दो ही ऑप्शन है तेरे पास। और उसके बाद वो टीचर जो था वो सीधा हो गया, ही वॉज रिफॉर्म्ड। तो उसको अकल कैसे सिखाई गई, रामानंद शास्त्री ने उसको अच्छी तरह से फटकार लगाई, he rebuked him. You can also use some idiomatic expressions like he gave him a piece of his mind. If you give someone piece of your mind,
PIECE, हाँ, पीस ऑफ योर माइंड। और प्लीज उसका लिटरल ट्रांसलेशन मत करना कि आपने अपने दिमाग का एक हिस्सा दे दिया किसी को, ठीक है ना, फिर बचेगा क्या तुम्हारे पास, क्या बचेगा। सो गिव समवन पीस ऑफ योर माइंड। सो ही गेव, मतलब अच्छी तरह से उसको तबीयत से उसकी क्लास लगाई और फाइनली ही वाज रिफॉर्म्ड। तो ये जो टीचर था प्राइमरी स्कूल का, एलिमेंट्री स्कूल का, ये सही हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, ये आपको याद रखना है। और अगर एग्जाम्पल आएंगे कम्युनल इनटॉलरेंस और सोशल इनइक्वालिटी, तो उसमें आप भी बताओगे।